फलित ज्योतिष। तुला लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु। यदि तुला का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो देह में कुछ परेशानी के कारण शरीर में कुछ कमी या कमजोरी रहेगी और अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए महान गुप्त युक्तियों एवं चतुराइयों का प्रयोग होगा तथा दिखावटी प्रभाव अधिक पाएगा और अंदरूनी गहरी उन्नति करने के लिए विशेष झंझट युक्त मार्ग से कठिन कर्म के द्वारा प्रयत्न करेगा तथा उन्नति के मार्ग में कभी कभी महान संकट का सामना करना पड़ेगा, किंतु फिर भी अपनी स्थिति के मुकाबले में उन्नति अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है। इसलिए गहरी सूझ की शक्ति से और कठिनाइयों से सफलता मिलेगी। यदि वृश्चिक का राहु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति का अभाव पाने के कारण कष्ट अनुभव करेगा और कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश एवं कमी प्राप्त होगी तथा मंगल की राशि पर होने से धन वृद्धि के लिए कठिन प्रयत्न करेगा और कभी कभी धन के मार्ग में भीषण कठिनाई या संकट का योग आएगा, किंतु धन की वृद्धि के लिए गुप्त युक्ति का कष्ट साध्य प्रयोग सदैव चलता रहेगा तथा कभी कोई मुफ्त की सी धनु राशि भी प्राप्त होगी और धन की संग्रह शक्ति के लिए कोई नवीन और गंभीर योजनाओं के द्वारा सफलता का मार्ग बनेगा। यदि धनु का राहु तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर नीच का होकर बैठा है तो भाई बहन के संबंध में परेशानी एवं कष्ट के कारण होंगे और पराक्रम स्थान की कमजोरी प्राप्त करेगा तथा अपने पुरुषार्थ कर्म के कार्यों में कुछ परतंत्रता का योग प्राप्त करेगा और गुप्त हिम्मत शक्ति के बल पर कार्य होगा तथा प्रकट रूप में हिम्मत शक्ति के अंदर कमजोरी के साथ अपनी पुरुषार्थ शक्ति की वृद्धि करने के लिए कभी कभी कुछ अनुचित मार्ग का भी अनुसरण करेगा तथा कभी कभी महान संकट का सामना पाने का पर बड़ा भय प्रतीत होगा, किंतु गुप्त युक्ति और आंतरिक धैर्य की शक्ति से सफलता पा जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलि हो जाता है। यदि मकर का राहु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंधों में कुछ कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति में सुख की कुछ कमी रहेगी और घरेलू सुख के साधनों में कुछ कमी रहेगी, किंतु शनि की राशि पर होने से युक्ति बल से और दृढ़ता के बल से सुख के साधनों को प्राप्त करेगा, परंतु कभी महान अशांति के कारण प्राप्त होंगे और अंत में गुप्त शक्ति के बल पर संकट से मुक्ति मिलेगी और सुख प्राप्त के साधन प्राप्त होंगे। यदि कुंभ का राहु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट उत्पन्न करेगा और विद्या के ग्रहण करने में परेशानी के कारण प्राप्त होंगे तथा विद्या के अंदरूनी हिस्से में कुछ कमी और कमजोरी रहेगी तथा बाहरी हिस्से में विद्या की शक्ति का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और दिमाग शक्ति के अंदर कुछ परेशानी एवं कुछ युक्तियों का योग मिलेगा
तथा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सत्य असत्य की परवाह नहीं की जाएगी, बल्कि शनि के घर में बैठा है इसलिए अपने प्रत्येक शब्दों को दृढ़ता के रूप में इस्तेमाल करेगा तथा विचारों में कुछ चिंता रहेगी। यदि मीन का राहु छठे शत्रु स्थान में एवं रोग झगड़े झंझट के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शत्रु पक्ष में कुछ झंझट रहेगी, किंतु छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव कायम करेगा और बड़ी बड़ी दिक्कतों एवं झंझटों पर विजय पाएगा तथा अपनी हिम्मत शक्ति के अंदर कुछ कमजोरी महसूस करते हुए भी प्रकट में बड़ी भारी हिम्मत और बहादुरी से काम लेगा तथा गुरु की शक्ति पर बैठा है इसलिए आदर्श युक्ति के गुप्त बल से सज्जनता युक्त मार्ग के द्वारा विपक्षियों में सफलता और प्रभाव प्राप्त होगा और रोजगार आदि मार्ग में सफलता और ननिहाल पक्ष में कुछ कमी रहेगी। यदि मेष का राहु सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में कठिन संकट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी दिक्कतों और परेशानियों से कार्य करेगा तथा स्त्री गृहस्थ के अंदर कभी कभी गंभीर चिंता प्राप्त होगी, किंतु गुप्त युक्ति और धैर्य के कारण गंभीर परिस्थिति पर काबू पा सकेगा और बहुत सी दिक्कतों के बाद स्त्री स्थान में कुछ शक्ति पाएगा तथा रोजगार के पक्ष में कभी कभी महान संकट पाने पर भी हिम्मत और युक्ति से कमा लेगा, क्योंकि गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है इसलिए विशेष परिश्रम और विशेष युक्ति बल तथा संघर्षों के योग से सफलता पाएगा। यदि वृषभ का राहु आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो जीवन के अंदर आयु स्थान में बड़े बड़े महान संकट प्राप्त करेगा और कभी कभी जीवन समाप्ति का सा योग बन जाएगा, किंतु आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है अतः जीवन रक्षा बराबर युक्ति बल से होती रहेगी और आयु स्थान में शक्ति बनेगी और उधर में कुछ शिकायत रहेगी और पुरातत्व स्थान में हानि प्राप्त होगी, किंतु किसी दूसरे मार्ग से जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ गंभीर योजनाओं द्वारा प्राप्त होगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ चिंता और परेशानियों का योग प्राप्त रहने पर भी कुछ प्रभाव युक्त रहेगा। यदि मिथुन का राहु नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो उच्च युक्तियों के बल से भाग्य की विशेष वृद्धि प्राप्त करेगा और बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा तथा बड़ी बड़ी लंबी योजनाओं के द्वारा भाग्य की वृद्धि के लिए सदैव महान प्रयत्नशील रहेगा और धर्म के संबंध में बड़ी भारी छानबीन करके किसी खास तरीके पर धर्म का पालन करेगा और कभी कभी भाग्योन्नति के मार्ग में विशेष बाधाएं मिलेंगी, किंतु विवेकी बुद्ध के घर में मित्र भाव से बैठा है इसलिए विवेक की महान शक्ति और चतुराई से सदैव सफलता पाएगा। यदि कर्क का राहु दसवें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान के सुख में कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा राज समाज के संबंध में कमी और कुछ परेशानियां होंगी
और कभी कभी कारोबार एवं उन्नति के मार्गों में बड़ी बड़ी दिक्कतें एवं झंझट प्राप्त होंगे तथा मन को शक्ति के स्वामी चंद्रमा की राशि पर शत्रु भाव में बैठा है, इसलिए मान प्रतिष्ठा कारोबार के मार्ग में मन को अशांति रहेगी और उन्नति के स्थान में रुकावटों और परेशानियों का भ्रम बना रहेगा तथा बड़ी दिक्कतों के बाद उन्नति होगी। यदि सिंह का राहु 11वें लाभ स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी कठिनाइयों का योग प्राप्त होगा, किंतु 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए दिक्कतों का मार्ग होते हुए भी आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति मिलेगी तथा बड़ी युक्तियों से सफलता पाएगा। और सूर्य की राशि पर होने से लाभ प्राप्ति के स्थान में हठधर्मी से काम लेगा और अधिक से अधिक मुनाफा खाने का प्रयत्न करेगा, किंतु कभी कभी आमदनी के स्थान में कोई महान संकट का योग प्राप्त करेगा तथा बाद में शक्ति प्राप्त होगी। यदि कन्या का राहु 12वें खर्च स्थान में एवं बाहरी स्थान में परम मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा और खर्च के कारणों को कुछ परेशानियों के योग से संचालित करेगा तथा खर्च के मार्ग में कभी कभी कोई महान संकट का योग बनेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानियों के संयोग से अच्छा संबंध बनाएगा, क्योंकि विवेकी बुध की राशि पर कूटनीतिज्ञ राहु मित्र भाव में बैठा है, इसलिए खर्च के संबंध में बड़ी भारी विवेक शक्ति से और युक्ति बल से सफलता पाएगा और इसी प्रकार बाहरी संबंधों में भी विवेक और युक्ति बल से बड़ी कामयाबी प्राप्त करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें।